Hello children, today I am going to discuss a new topic. Topic is complex numbers. अगर मैं तुमसे पूछूं what is natural number? Answer is counting numbers are natural numbers. यानी 1, 2, 3 ये क्या कहलाएगा? Natural numbers. अगर इसमें जीरो को हम इंक्लूड कर दें, अगर इसमें हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा सेट, दिस सेट इज कॉल्ड होल नंबर्स. यानी जीरो होल नंबर्स नहीं है. अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर दूं, यानी मैंने इसमें -2, -1 डॉट 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 ये अगर मिला दिया तो ये पूरा सेट क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इंटीजर्स. ये कहलाएगा इंटीजर्स. और इसके अंदर अगर मैंने फ्रैक्शन मिला दिया, अगर हमने इसके अंदर फ्रैक्शन मिला दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो जैसे +-2/3, +-3/2, ये पूरा सेट क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर्स. ये कहलाएगा रैशनल नंबर्स. अगर इस टाइप का नंबर जिसका कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे ये √2, 3 ± √2, इसको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर्स. इस पूरे सब मिला के रैशनल और इरेशनल ये बिल्कुल नदी के दो किनारे हैं, आपस में कभी भी नहीं मिल सकते. इस पूरे सेट को हम लोग क्या नाम देते हैं? यहां तक तुम लोग पढ़ चुके हो. इस पूरे सेट को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर्स. इसको क्या कहते हैं हम लोग? रियल नंबर्स. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अगर हमने एक इक्वेशन तुम्हें दिया, सपोज x² + 1 = 0 और कहा सॉल्व इट. तुम देखोगे x² किसके बराबर होगा? -1. बट देयर इज नो रियल नंबर्स हुज स्क्वायर इज -1. In order to remedy this situation, a new kind of number were formed and were given the name complex number. Euler was the first to introduce iota for √-1 with the property I² = -1. अगर इस तरह के नंबर को हमने इमेजिनरी नंबर नाम दिया, तो जैसे इसको तुम इस सेट के अंदर मिला दोगे, दिस इज √-1, √-2, ये क्या कहलाते? ये कहलाते इमेजिनरी नंबर्स. इमेजिनरी नंबर्स. और ये पूरा रियल प्लस इमेजिनरी, ये मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. अब आयोटा इज √-1 और इसको अगर हमें सॉल्व करने कह दे कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लिखेंगे क्या? इसको हम लिखेंगे x² - iota² = 0. x + iota into x - iota = 0. यानी x + iota is 0 और x - iota is 0. This implies x is -iota or x is equal to +iota. This is the solution of this equation. Let us consider an equation x² + 1 = 0. अब मैंने कहा तुमसे सॉल्व इट, क्योंकि तुम देखोगे इसको सॉल्व करने की कोशिश जब करोगे तो तुम देखोगे क्या? x² = -1. बट there is no real number whose square is -1. Our motive for the introduction of this topic is to make every algebraic equation solvable.
Euler was the first mathematician to introduce the symbol iota for under root -1 with the property I square is -1. I is called imaginary number. You know iota square is -1, so we can write it x square minus of -1 equals to 0. So this is x square minus iota square is 0. So you can write it x plus iota into x minus iota is 0. So from this you will get x equals to minus iota or x is equal to iota. So this is the solution of this equation. So now if you include this set, suppose under root -1 under root -2, then this whole set is called complex number. But you should know 0 is purely real and also purely imaginary. तो अब हम लोग देखते हैं पावर्स ऑफ आयोटा. पावर्स ऑफ आयोटा. आयोटा टू द पावर 0, हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर होगा तो वैल्यू कितनी आएगी 1. आयोटा टू द पावर 1 आयोटा. आयोटा टू द पावर 2 -1 एंड आयोटा टू द पावर क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा. आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा. सिमिलरली वी कैन राइट आयोटा टू द पावर 4, दिस इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, दिस इज -1 इंटू -1, सो दिस इज 1. आयोटा टू द पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, इसको हम बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा. आयोटा टू द पावर 4 1, तो 1 इंटू आयोटा आयोटा. आयोटा टू द पावर 6, इसको हम फिर लिख सकते हैं क्या, आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर. आयोटा टू द पावर 4 1 आयोटा स्क्वायर -1, सो रिजल्ट इज -1. फिर आयोटा टू द पावर 7, इसको लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा टू द पावर 3. आयोटा टू द पावर 4 1 आयोटा क्यूब माइनस आई, रिजल्ट इज माइनस आयोटा. क्या ऑब्जर्व कर रहे हो तुम कि इस कॉलम में जितने भी है सबकी वैल्यू क्या आ रही है 1, इसमें आयोटा, इसमें -1, इसमें माइनस आयोटा. तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं क्या, आयोटा टू द पावर 8 इसको लिखेंगे 1, आयोटा टू द पावर 9 इसको लिखेंगे आयोटा, आयोटा टू द पावर 10 -1 एंड आयोटा टू द पावर 11 माइनस आयोटा. अब नेगेटिव नंबर्स अगर पावर हो, जैसे आयोटा टू द पावर -4, क्या लिखोगे इसको बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, आयोटा टू द पावर 4, आयोटा टू द पावर 4 1, सो 1 by 1, आंसर इज 1. फिर आयोटा टू द पावर -3 अगर है तो क्या लिखेंगे हम लोग 1 by आयोटा टू द पावर 3, यानी इसको हम क्या लिखेंगे आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा. इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या मिलेगा आयोटा बाय माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर इज माइनस 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 प्लस, रिजल्ट क्या होगा प्लस आयोटा. आयोटा टू द पावर -2, इसको हम क्या लिखेंगे 1 बाय आयोटा स्क्वायर, यानी 1 बाय -1, सो दिस इज -1. आयोटा टू द पावर -1, so 1 by iota, multiply numerator and denominator by iota, you will get iota by iota square, so this is iota by -1. इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस आयोटा. अब एग्जाम्पल देखो, इवॉल्वेट i to the power -53 प्लस I to the power n plus I to the power n plus 1 plus I to the power n plus 2 plus I to the power n plus 3 plus 4 to the power half into I means iota. इसको सॉल्व करने के पहले एक चीज ये देख लो तुम लोग कि अगर I to the power n है, इसकी वैल्यू अगर निकालना है तो हम लोग पहले से जानते हैं क्या
आयोटा टू द पावर 4, ये हम लोगों ने देख लिया है किसके बराबर होता है 1। तो अगर हम n को 4 से डिवाइड करें, अगर हमने n को 4 से डिवाइड किया तो कोशेंट कुछ भी आएगा और रिमाइंडर भी आएगा। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम n को हम लिख सकते हैं 4 इंटू m प्लस r। तो इसको हम लिखेंगे आयोटा टू द पावर 4m प्लस r। फिर इसको हम लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4m इंटू आयोटा टू द पावर r। तो आयोटा टू द पावर 4 टू द पावर m इंटू आयोटा टू द पावर r। और हम लोग जानते हैं आयोटा टू द पावर 4 1 होता है, 1 पे कुछ भी पावर रहे उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आयोटा टू द पावर r, यानी जो भी होगा i के ऊपर एक्सपोनेंट उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा वो सीधा आयोटा के ऊपर रिमाइंडर डाल देंगे, तुम्हें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये इसलिए बताया कि हमें यहाँ आयोटा टू द पावर -53 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। गिवन एक्सप्रेशन आयोटा टू द पावर -53 को हम लिखेंगे क्या आयोटा टू द पावर 53 प्लस आयोटा टू द पावर n, इसको हम लिखेंगे आयोटा टू द पावर n इंटू आयोटा प्लस आयोटा टू द पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू द पावर n इंटू आयोटा क्यूब प्लस 4 टू द पावर हाफ इंटू आयोटा। इसके बाद जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो आयोटा टू द पावर 1 प्लस यहाँ हम आयोटा टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा प्लस 4 टू द पावर हाफ इंटू आयोटा। ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या। अब इसको हम क्या करते हैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस आयोटा n इंटू 0 प्लस 4 टू द पावर हाफ इंटू आयोटा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा और ये 4, ये तो 0 ही हो जाएगा। 4 टू द पावर हाफ क्या हो जाएगा 2 इंटू आयोटा, 2 आयोटा माइनस आयोटा कितना आएगा आयोटा। यही क्या हो गया इसकी वैल्यू हो गई। क्वेश्चन इज शो दैट द पोलिनोमियल x टू द पावर 4p प्लस x टू द पावर 4q प्लस 1 प्लस x टू द पावर 4r प्लस 2 प्लस x टू द पावर 4s प्लस 3 इज डिविजिबल बाय x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 where p q r s belongs to set of natural number। क्वेश्चन देख के डर नहीं जाना चाहिए। इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, कह रहा है क्या कि दिस इज डिविजिबल बाय दिस। सबसे पहले क्या सोचोगे, इसको हमने सपोज कर लिया जो जिसको हमें दिखाना है कि दिस इज डिविजिबल बाय दिस। तो fx को हम क्या लिखेंगे x टू द पावर 4 टू द पावर p x टू द पावर 4q प्लस 1 प्लस x टू द पावर 4 टू द पावर r प्लस 2 प्लस x टू द पावर 4s प्लस 3। अब जिससे डिवाइड करना है इसको उसके बारे में सोचते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या x स्क्वायर कॉमन ले लिया x प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं क्या x प्लस 1 x माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा। अब हमें पता चल गया कि इसके x की वैल्यू इससे क्या आएगा -1 आयोटा और माइनस आयोटा। अब फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके यहां देखते हैं f ऑफ -1 क्या होगा, ये -1 टू द पावर 4p प्लस -1 टू द पावर 4q प्लस 1 -1 टू द पावर 4r प्लस 2 प्लस -1 टू द पावर 4s प्लस 3। -1 पे इवन पावर है, क्या होगा ये पॉजिटिव। -1 टू द पावर 4 क्यूब इंटू -1 टू द पावर 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1। फिर ये -1 पे इवन पावर है +1, इस पे -1 पे ऑड पावर है, क्या आएगा ये -1।
इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसका मतलब क्या होगा, बाय फैक्टर थ्योरम तुम कह सकते हो क्या, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx। फिर f ऑफ आयोटा, जब आयोटा की वैल्यू डालोगे यहां तो मिलेगा आयोटा टू द पावर 4p प्लस आयोटा टू द पावर 4q प्लस 1 आयोटा टू द पावर 4r प्लस 2 प्लस आयोटा टू द पावर 4s प्लस 3। फिर आयोटा टू द पावर 4 ऑब्वियसली 1 होता है, आयोटा टू द पावर 1 क्योंकि ये तो हमेशा 1 होगा, ये कितना आएगा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसका मतलब फिर क्या कहेंगे, x माइनस आयोटा इज ए फैक्टर ऑफ fx। सिमिलरली you can find the value of f of minus iota. This is again 0. It means what, x plus 1 x minus iota and x plus iota, that is x cube plus x square plus x plus 1 is factor of fx. Now define complex number. An expression of the form where x and y are real numbers and iota is the symbol is called complex number and usually denoted by z. Here x is real part of z and written as real of z, and y is imaginary of z and written as imaginary of z. Here you see, if real of z is 0, then z is called purely imaginary. If imaginary of z is 0, then z is called प्योरली रियल। अब हम लोग देखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन of complex numbers. Let z1 equals to a1 plus iota b1 and z2 is a2 plus iota b2. Then z1 plus z2 is a1 plus a2 plus iota b1 plus b2. This is of the form x plus iota y. So addition of two complex number is again complex number. z1 minus z2 is a1 minus a2 plus iota b1 minus b2. z1 again this is of the form x plus iota y. So z1 into z2 is a1 plus iota b1 a2 plus iota b2. इसके साथ मल्टीप्लिकेशन सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जैसे सिंप्लीफाई करते हैं वैसे ही करेंगे। a1 into a2 प्लस आयोटा a1 into b2 प्लस आयोटा b1 into a2
देन आयोटा 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 स्क्वायर -1 माइनस b1 इंटू b2. सो a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस a2 b1. यहां देखो a1 b1 a2 b2 क्या है, सारे रियल नंबर्स, तो ये भी क्या होगा, रियल नंबर, और ये भी क्या होगा, रियल नंबर. सो ये फिर क्या हो गया, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में आ गया. सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर. फिर z1 बाय z2, a1 प्लस आयोटा b1 बाय a2 प्लस आयोटा b2. फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a2 माइनस आयोटा b2 से, a2 माइनस आयोटा b2. नीचे क्या होगा, वी कैन अप्लाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा क्या, a2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर दिस -1. तो क्या हो जाएगा ये, प्लस b2 स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2 प्लस b1 b2, फिर प्लस आयोटा a2 b1 माइनस a1 b2. फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको a1 a2 प्लस b1 b2 बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस आयोटा a2 b1 माइनस a1 b2 बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. फिर ये पूरा क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर, और ये भी क्या होगा, रियल नंबर, लेकिन आयोटा साथ पे है. सो अगेन दिस इज ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y. एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म x प्लस आयोटा y. इसको हमें इसके फॉर्म में लाना है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने हैं. इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ऑल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा. तो अगर हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाए तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा. फिर साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. सो साइन थीटा किसके बराबर होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. हमें इसका यूज करना है यहां, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट होगा. क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास है 1 बाय 1 माइनस कॉस थीटा. क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको हम लिखेंगे यहां से 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. क्या हो जाएगा ये, आयोटा इंटू 4 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. दोनों में क्या कॉमन है, 1 बाय 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन है. यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा बाई 2. अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा बाई 2 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा बाई 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई भी किया, तो हमें डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा बाई 2, फिर साइन थीटा बाई 2 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा बाई 2. हमारे पास रिजल्ट क्या है, साइन थीटा बाई 2 माइनस, ये तो एज इट इज रहेगा, बाय 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा +4, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, साइन, इसको तो रहने देते हैं, साइन थीटा बाई 2 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा बाई 2 बाय 2 साइन थीटा बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, और फिर यहां से लिख सकते हैं क्या +4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। ये रिजल्ट कहां से, यहां से आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग नीचे एलसीएम लेके इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास साइन थीटा बाई 2 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2, और ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बाई 2 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा बाई 2 बाय साइन थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 1 + 4 5 और 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब नीचे प्योर रियल हो गया, तो क्या करेंगे दिस बाय दिस, तो ये कैंसिल होके क्या बचेगा हमारे पास 1 बाय 5 प्लस 3 कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा बाई 2 बाय साइन थीटा बाई 2 कॉट थीटा बाई 2, तो 2 आयोटा कॉट थीटा बाई 2 बाय 5 प्लस 3 कॉस थीटा। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई, आयोटा x प्लस आयोटा वाई भी चेंज कर देते हैं इसको 1 बाय 5 प्लस 3 कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं प्लस आयोटा माइनस 2 कॉट थीटा बाई 2 बाय 5 प्लस 3 कॉस थीटा। हमने क्या सीखा, प्रॉपर्टी सीखा, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आयोटा टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1, और इसी के बाद हमने सारे क्या किया, कोई भी वैल्यू अगर होगा निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे उसको, जो भी एक्सपोनेंट होगा, और क्या करेंगे हम सिर्फ रिमाइंडर उसके ऊपर पावर लगा देंगे, वही रिजल्ट होगा। और क्या सीखा हमने कि किसी भी जो इस फॉर्म में दे रखा है अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लाना है तो हम कैसे उसको लाते हैं।